हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है थर्सडे 19 मार्च। मार्केट क्लोज हो चुका है और आज का दिन काफ़ी ख़राब रहा मार्केट के लिए। एचडीएफसी से जुड़ी काफ़ी बुरी न्यूज़ आई जिसकी वजह से पूरा निफ्टी पर भी असर पड़ा। और उसी के साथ साथ जो ईरान के गैस फील्ड्स पर अटैक हुआ, उसके बाद ईरान ने कतर के गैस फील्ड्स पर अटैक किया है। उसके बाद और ज़्यादा ग्लोबल सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई, जिसका साफ साफ असर आपको दोनों सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पे देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए देखते हैं आज क्या हुआ है पूरे दिन मार्केट में। सबसे पहले चलते हैं अपने पोर्टफोलियो की तरफ, जहां पे हम सबसे पहले देखते हैं निफ्टी को और सेंसेक्स को। दोनों आप देखेंगे तो 3.26% आज दोनों ही गिरे हैं, जो कि इंडेक्स को देखते हुए बहुत बड़ा नंबर है, राइट। अगर आप निफ्टी की बात करें तो 775 पॉइंट गिरा है और अब 23,000 के दिन में तो ये 23,000 के भी नीचे चला गया था। लगभग 22,900 के आसपास ट्रेड कर रहा था ये कुछ टाइम के लिए। उसके बाद मार्केट क्लोज होते होते 23,000 के ऊपर आके बंद हुआ है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स आज लगभग 2,500 पॉइंट्स टूटा है और पहुंच गया अब 74,200 के लेवल पर। तो जब इंडेक्स गिर रहे हैं तो हमारा पोर्टफोलियो कुछ अलग से बचा हुआ नहीं है। इसकी भी अगर आप बात करेंगे तो रिटर्न्स अभी 4,26,000 रुपये तक आ चुके हैं। रिटर्न केवल परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 5.9% मिल रहा है। तो करंट वैल्यू इसी के साथ हो जाती है 76,49,000। अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स थोड़ा कल रिकवर हुआ था, जिसके बाद अभी अपडेट नहीं हुआ है, कल के ही नंबर्स हैं। तो कल के अपडेट के बाद 20,000 के पार चला गया था, 20% के पार चला गया था, सॉरी। और ओवरऑल वैल्यू आप देखेंगे रिटर्न्स में तो 8,87,824 तक हो गई है। ये हमें रिटर्न मिल रहा था, जिसके साथ साथ हमारी म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़कर हो गई थी 53,14,000। लेकिन आज का जो रियल टाइम इम्पैक्ट पड़ा है वो आपको स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए इसकी तरफ पढ़ते हैं हम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आज गिरा है 3.26%। नीचे आप देख रहे होंगे मेजर इंडाइसेस, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250, स्मॉल कैप 100, निफ्टी नेक्स्ट 50, सब 3-3% के करीब गिरे हैं। कोई भी बचा हुआ नहीं है, सब में हमें लगभग 3% की गिरावट तो देखने को मिली ही है। हमारा पोर्टफोलियो भी 3.64% गिरा है। 3.64% मतलब 88,000 रुपये आज ही पोर्टफोलियो से गायब हो गए। उसी के साथ साथ ओवरऑल लॉस जो 3 लाख के अंदर आया था वो दोबारा 4,60,000 के करीब पहुंच चुका है और ओवरऑल लॉस चल रहा है 16.5% के करीब। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 28 लाख थी, अब वो गिर कर केवल 23,34,000 रुपये रह गई है। आज के दिन अगर पॉजिटिव बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि बहुत ही 3 स्टॉक ही हैं, गिने चुने भी क्या ही बोलें इसे, तो केवल अडानी गैस है जो 7% बढ़ा है। उसके बाद बाकी स्टॉक्स हैं ऑयल इंडिया, एनटीपीसी, ग्रीन एनर्जी। इनको छोड़ दें अगर तो बाकी जितने स्टॉक्स हैं सब में आज ब्लड बाथ देखने को मिला है। भले ही हो वो कमोडिटी सेक्टर के हों या इन जनरल नॉर्मल स्टॉक्स हों, सब में आपको लॉस खूब ज़्यादा देखने को मिलेगा। अपने पोर्टफोलियो में हैवी वेट्स को पहले देख लेते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है 88,000 रुपये लॉस कराने में। तो सबसे टॉप पे फ़िलहाल है मज़गांव डॉक बिल्डर्स, लगभग 9,000 रुपये गिरा है। फिर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी 8% आज के 8,000 के करीब इसने लॉस दिया है। फिर गोल्ड बॉन्ड, बॉन्ड जनरली इतना गिरते नहीं हैं, बट ये भी 5600 रुपये का यहाँ भी लॉस हुआ है। फिर है हेल, 5,500 रुपये का लॉस। फिर है RVNL, 4,700 का लॉस। फिर है डिक्सॉनटेक, 4,000 का लॉस। अडानी पोर्ट्स, 3,500 का लॉस। सिल्वर ETF जो है इसमें भी लगभग 3,500 का लॉस हुआ है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में 3,000 का लॉस। IRFC में 3,000 का लॉस। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 3,000 का लॉस। अपना जो निफ्टी बीज है, राइट, आप कह सकते हैं जो निफ्टी का ETF है उसमें 2,800 रुपये का लॉस हुआ है, ये भी आज 2.7% गिरा है। उसके बाद बात करें केनीज टेक की तो वो भी 2,500 रुपये गिरा है, राइट। उसके बाद है जोमेटो, ये भी 2,500 रुपये गिरा है। फिर वारी,
₹2000 केसी 1900 रुपये का लॉस हुआ है। कोचिन शिपयार्ड ये भी आज 3.5% गिरा है, 1500 रुपये का लॉस हुआ। और फिर है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, ये भी लगभग आप कह सकते हैं 4.7% के करीब गिरा है, 1500 रुपये का लॉस हुआ है। फिर एक और गोल्ड बॉन्ड है, यहाँ 1500 रुपये का लॉस हुआ, ये 5% गिरा है। फिर है गोल्ड ETF, ये भी आज 5% गिरा है और इसमें 1200 रुपये का लॉस हुआ। फिर है अपना एक और गोल्ड बॉन्ड, यहाँ भी 1100 का लॉस हुआ है। फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ 1100 का लॉस हुआ। ट्रेंट बहुत ज़्यादा गिरा आज, 4.3%, 1100 का लॉस। और फिर है उनो मिंदा, लास्ट स्टॉक 1000 के ऊपर वाला, जिसमें 1000 रुपये का लॉस हुआ, 3.16% आज ये गिरा है। तो ये थे कुछ टॉप के स्टॉक्स जो कि आज नेगेटिविटी कंट्रीब्यूट करने पे टॉप पे रहे। इन सब के ऊपर 1000 से ऊपर आज के दिन लॉस हुआ है। एनालिटिक्स सेक्शन में जाएं तो यहाँ पे हाँ, यहाँ आप देखेंगे कि होल्डिंग जो स्प्लिट है वो स्टॉक्स ETF और गोल्ड बॉन्ड्स में है। गोल्ड बॉन्ड 70% के ऊपर रहता था, आज वो भी 62 पे आ गया है। ETF ये लगभग 10% के करीब था, 4% के करीब आ गया है। स्टॉक्स पे 20% का लॉस चल रहा था, अभी भी उतना ही है। लार्ज कैप में 6% का लॉस चल रहा है, मिड कैप में टोटल 11% का और स्मॉल कैप में 50% का। इतना हमारे इंडिविजुअल स्टॉक्स हर एक सेक्टर के लॉस जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे सेक्टर स्प्लिट वाइज जो टॉप 5 सेक्टर्स हैं, 2 ही नेगेटिव में अभी भी हैं और कोई तीसरा एडिशन नहीं हुआ है, तो फाइनेंस और कंज्यूमर ड्यूरेबल। जो टॉप 5 वैल्यू वाइज मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक है उसमें हैल आज भी नेगेटिव पर ही है और ये और ज़्यादा गिर गया है आज। इसके अलावा प्रॉफिट और लॉस में काउंट के हिसाब से बात करें तो प्रॉफिट में आज भी 12 ही स्टॉक हैं, लॉस में 59 है, कोई चेंज नहीं आया है इसमें। बट अगर वैल्यू वाइज बात करें तो लॉस काफ़ी बढ़ गया है कंपेयर टू प्रॉफिट। प्रॉफिट केवल अब 3,07,000 हो रहा है और लॉस हो रहा है 7,70,000 रुपये का, जिसके साथ टोटल लॉस हमारा बनता है 4,61,000 का। तो ये हो गई हमारी फाइनल वैल्यू। अब अगर बात करें आज जो कुछ पोजीशंस ली थी उसमें आप देखेंगे तो लगभग 1.5 लाख के करीब स्टॉक्स खरीदे हैं, जिसमें से मोस्टली आप देखेंगे तो निफ्टी 20 के ये आपको दिख रहे होंगे, 200 ऊपर हैं। एक इसमें NSE BSE का एक्सचेंज हो गया था, तो 200 ऊपर है, 175 नीचे हैं, तो मोस्टली निफ्टी में ही है। एक मैसडॉक का स्टॉक है, कुछ एक सिल्वर बीज हैं और कुछ गोल्ड बीज के हैं। तो ये शेयर्स हैं जो आज के दिन कुछ परचेस किए गए हैं क्योंकि ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे थे। तो ट्रेडेड वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही होगी 1,43,000 की, और उस पर भी ओवरऑल लॉस ही हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं है जितने पे बाई किया गया है उसके बाद और ज़्यादा गिरे ही हैं। सिल्वर ETF जो बाई किया था 224 के लेवल पर, वो भी गिर के अब 219 हो गया, जिससे टोटल लॉस आज के दिन भी 1000 रुपये का एटलीस्ट हुआ ही है। इसके अलावा अगर बात करें निफ्टी 20 की या गोल्ड 20 की, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये 81 गिरा है। निफ्टी भी यहाँ पे जो BSE वाला है ये 150 गिरा है, तो कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। रिकवर तो जब ये होगा तो अच्छा खासा रिटर्न देगा। बट ये थे आज के कुछ स्टॉक्स जो कि हमने बाई किए। तो गाइस ये था ओवरऑल आज का पोर्टफोलियो एनालिसिस। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और होपफुली आपका पोर्टफोलियो मेरे जितना नहीं गिरा होगा। बट अगर गिरा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए आज के दिन आपको कितने परसेंटेज का लॉस हुआ है अपने पोर्टफोलियो में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे 1 करोड़ की जर्नी में, जो कि अभी काफ़ी पीछे आ गई है। 85 लाख से अब 76 लाख पे आ गए हैं हम। बट ईयर एंड का गोल वही है, क्या पता ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशंस इम्प्रूव हों, कुछ चीज़ें हों जिससे शायद इंडियन स्टॉक मार्केट और बूम करें और जो मेरा लॉस चल रहा है वो रिकवर हो जाए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।